तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की एक और नई सीरीज के बारे में। वो इज हैरी पॉटर नाम की एक सीरीज नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में देखने को मिली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी एक तरह से सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिली। हम इससे रिलेटेड सारी कुछ जानकारी आपको देंगे, इसकी प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिव्यू, साथ ही साथ क्या स्टोरी आपको देखने को मिली है, क्या आपका टाइम इस सीरीज को देना सही है, और सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर से आपको सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी कमिंग वीडियो जो उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दे। तो दोस्तों इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए एक और नई सीरीज, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसका नाम है एरिन कार्टर। ये नेटफ्लिक्स पर एक टेलीविज़न श्रृंखला है, बोले तो वेब सीरीज। ये बार्सिलोना स्पेन उसके आसपास स्थित एक महिला प्रधान थ्रिलर है जिसमें एविन अहमद, सीने टीले, एंडिका वॉटसन और डगलस हैसल ने अभिनय किया है, मतलब एक्टिंग निभाई है। सारांश बोले तो एरिन से मिले माँ, पत्नी और शिक्षिका जो स्पेन में पूर्व पेट का सपना जी रही है। सारांश बोले तो इसका रिव्यू, एरिन से मिले माँ, पत्नी और शिक्षिका जो स्पेन में पूर्व पेट का सपना जी रही है। यहाँ हम ऐसा सोचते हैं कि एरिन स्पष्ट रूप से वह नहीं है जो वह कहती है वह है, लेकिन वास्तव में वह कौन है? वह अपनी असली पहचान को दूर करने के लिए कितनी दूर तक जाएगी, क्योंकि उसका जीवन सुलझना शुरू हो गया है। इसमें कास्ट की बात करें तो एविन अहमद एरिन कार्टर के रूप में, शार्नी टिले जोड़ी के रूप में, इंडिका वॉटसन हॉर्पर के रूप में, डगलस हैसल, डेनियल लैक, डेनिस गफ, लीना, सुजाना फील्डिंग, ओलिविया चोर्लेट वेगा, पेनेलोप, पेप एम्ब्रोस, एमिलियो के रूप में। अब इसकी शैली की बात करें तो ये एक्शन और एडवेंचर मूवी है सीरीज़ में। और कौन है इसका राइटर? जैक लोथनील इसके राइटर हैं। इसके निर्देशक यानी डायरेक्टर की बात करें तो बिल इंग्लस, एशल वे, सवीना डेलिकॉर इसकी निर्देशक है, बोले तो डायरेक्टर। उसमें एक्ट्रेस की बात करें, एक्टर और एक्ट्रेस की एविन अहमद, शॉन टिले, इंडिका वॉटसन, डेसिन गव, डगलस हैंशॉन। म्यूज़िक इसमें दिया है जैन हलामा ने। यूनाइटेड किंगडम से आया है ये, उद्गम इसका देश, वास्तव भाषा इसकी अंग्रेजी है। सीरीज फर्स्ट है ये, इसके एपिसोड्स जो हैं 7 हैं। इसके जो निर्माता मतलब प्रोड्यूसर हैं वो एंडी हैरिस, रॉब ब्ला, जैक लोथियन। निर्माता इनकी हैं तबीज़ा जेनकिंग। और इसका जो सिनेमेटोग्राफी की है फैब्रिजियो फोंटमानी ने। इसकी प्रोडक्शन कंपनी बॉम टेन पिक्चर्स। इसको नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है जो 24 अगस्त 2023 को रिलीज़ होगी। इसके कुल 7 पार्ट हैं जो आपको बताया। इसमें TPA एरिन सुग्रम्य जीवन में प्रत्यक्ष मोड़ आता है जब वह अकेले ही सुपरमार्केट स्टिकमल में सशस्त्र लुटेरों को अपने वश में कर लेती है और अपनी बेटी को अचंभित कर देती है। इसमें ये दिखाया गया है। एशले वे इसके निर्देशक हैं। जैन लकोतिक बनाया गया है 24 अगस्त 2023 को। फिर इसका सेकंड पार्ट में वापस आया है। पुलिस बल में एरिन का नासमझ पड़ोसी सहायता मांगने आता है जबकि वह अपनी बेटी के लिए खुश चेहरा दिखाने की कोशिश करती है। इसके थर्ड पार्ट में दिखाया गया कि एरिन अपने कार्य को सबूत मिटाने के लिए संघर्ष करती है जिससे वह और भी अधिक खतरे में पड़ जाती है। हार्पर को उस पर संदेह होता जा रहा था। एरिन और चौथे पार्ट में दिखाया कि एरिन के अतीत की एक झलक से पता चलता है कि वह कैसे कैसे वह माँ बनी। उसे चौंकाने वाले रहस्यों का खुलासा करती है जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। पांचवें पार्ट में हमें देखने को मिलेगा जैसे ही एल्मिया महत्वपूर्ण सबूतों के करीब पहुंचती है उसकी जांच टल जाती है। एरिन अपने पति और बेटी की शिकायत करने के लिए एरिन को अपनी पति और बेटी से शिकायत करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पार्ट 6 में दिखाया गया है कि एरिन को अतीत का एक भूत प्रतिशोध की भावना से उसकी तलाश में आता है जिससे उसे और उसके प्रियजनों को जोखिम में डाल दिया था। 7वें पार्ट में दिखाया जाता है कि एरिन को सबसे प्रिय चीज़ बचाने के लिए अप्रत्याशी साथी के साथ मिलर के साथ काम करना होगा। वह एक साहसिक घुसपैठ परिणाम का अंतिम बलिदान होता है।
तो इसके एशले वे इसके 3 पार्ट तक है। चौथे पार्ट की इसके डायरेक्शन किया बिल इग्लस ने और सैम स्टोरी सैम ने लिखी। और जो थर्ड पार्ट था एशले वे ने, इसमें जो राइटर है वो एडम गिन्सेट, फेड ओमेस्ट्रो, जैक लेथोलिन था। 5 पार्ट का एशले वे सवीना डोलिकोर इसके डायरेक्टर किया। जैन लेथोलिक वापस राइटर इसमें रहे। सवीना डेलिकोर, जैक लेथोलिक वापस सैम 6 पार्ट में। बिल इंग्लिश 7वें पार्ट में डायरेक्शन चेंज हुआ और जैक लेथोलिक हुआ। तो इसके बारे में पूरी बात कर ली गई है दोस्तों कि क्या क्या आया था क्या नहीं आया था, सब के बारे में बात हो गई है। अब हम इसके निर्देशक जो कि डायरेक्टर हैं उनकी बात कर लेते हैं, इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। और इनका नाम है बिल इंग्लिश। बिल इंग्लिश एक ब्रिटिश फिल्म और टेलीविज़न निर्देशक हैं। इन्हें सुचान लिंच और रोचेल विज अभिनीत 2000 की फिल्म ब्यूटीफुल क्रिएचर के निर्देशन के लिए जाना जाता है। ये टेलीविज़न निर्देशक के रूप में 2003 में लॉस एंजलिस चले गए थे और 10 वर्षों तक टीवी फिल्में, मिनी श्रृंखला एपिसोड टीवी का निर्देशन किया, जिसमें कुछ क्रेडिट CSI शामिल हुए। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, गॉथम, आक्रमण, कोल्ड केस, नंबर 3, बैटल स्टार, गैलिस्टार, टर्मिनेटर, द सारा कॉर्नर क्रॉनिकल्स, थ्रेशोल्ड, क्रैश, पर्सन अनोन, फ्रीज और पेनीवर्थ, जिन्होंने अपने मूल यूनाइटेड किंगडम में कई टेलीविज़न फिल्मों का भी निर्देशन किया है। इनका व्यवसाय फिल्म निर्देशन, टेलीविज़न निर्देशन सक्रिय वर्ष 1993 से ये वर्क कर रहे हैं और अभी तक ये वर्क कर रहे हैं। तो ये तो ही बिल इंग्लिश की बात जो कि इसके डायरेक्टर हैं। तो वीडियो शुरू कर। तो दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाए। और दोस्तों इसे शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि और लोगों तक ये जल्दी पहुँच सके। आपका लाइक करना हमें मोटिवेट करता है और अगर आप इसे लाइक करते तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि बेल आइकन दबा लें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ये होता है कि हमारे वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं। तो चलिए वापस शुरू करते हैं वीडियो। अब एक और इसके डायरेक्टर हैं, उनकी बात करते हैं जिनका नाम है सवीना डेलिकोर। सवीना डेलिकोर बेल्जियम की फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखिका है। उन्होंने 2014 में ऑल कैट्स आर गे के साथ अपना फीचर डेब्यू किया था, जिसका प्रीमियर 23वें ट्यूरेशन फिल्म में हुआ। फिल्म को 6ठे मैग्रेट पुरस्कार में से 9 नामांकन प्राप्त हुए, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म और डेलिकार के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल है। ऑल कैट्स आर ग्रे को 2015 सांता बारबरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान एक विशेष प्रस्तुति के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जहां उसने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। सिनेमा में ग्रीटा को जैन वैन डेक्लोर और सवीना डेलिकोर के लिए नामांकन की बारी इसलिए फ्रेंच में 12 जनवरी 2016, 13 जनवरी 2013 से लिया गया था। लेंटर्सन 7 फरवरी 2015 सांता बारबरा फिल्म उत्सव 2015 के पुरस्कार विजेताओं का खुलासा किया और 13 जनवरी 2016 को लिया गया। तो ये तो रही इनके डायरेक्टर की बात। और इसके साथ साथ अपन बात कर लेते हैं अब स्टार की। स्टार कौन कौन से हैं? ये सारे स्टार दोस्तों अभी नए हैं और बाकी काम तो अच्छा करते हैं। देखते हैं अवीन अहमद, इनका जन्म हुआ था 8 जून 1990। ये एक कुर्द स्वीडिश अभिनेत्री और लेखिका है। इन्हें गोल्ड डबेगे पुरस्कारों के लिए 2 बार नामांकित किया गया है। जिनका जन्म आपको बता ही दिया 8 जून 1990। अभी करंटली 33 ईयर्स ओल्ड हैं। स्टॉकहोम स्वीडन में रहती है। ये एक पेशे से अभिनेत्री है और इनका वर्किंग डेज है 2007 से इनका करियर की शुरुआत की और अभी तक है और चलती रहे। इनके अर्लियर लाइफ की बात करा दिया तो आपको बताया था मैंने 8 जून 1990 स्टॉकहोम स्वीडन में कुर्द माता पिता के यहाँ हुआ था। उनके पिता इराक के सुलेमानी के एक अभिनेता है। उनके माँ सीरिया के अफरीन की है। स्टॉकहोम में अकल्ला ज़िले में पड़ी बड़ी, जहाँ तक वह 22 साल तक रही। इनके करियर की बात करें तो अहमद ने स्टॉकहोम एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में अध्ययन किया।
उन्हें 2007 में जोनाथन के अमर उपन्यास एट गोटा रोड फिल्म रूपांतरण के साथ स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। उन्हें 2019 में डेनिस फोस एपोकैलिप्टिक सीरीज द रेन स्वीडन क्राइम ड्रामा क्विकसैंड में अपनी भूमिकाओं से पहचान मिली। अहमद ने नेटफ्लिक्स में मूल स्क्रबा केश मुख्य किरदार लिया के किरदार से 2021 में वर्ल्ड वाइड इनको पहचान मिली। 2022 की शुरुआत में अहमद ने नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन हु एज एरिन कार्टर की मुख्य भूमिका में लिया गया। यह उनकी पहली अंग्रेजी वाली भाषा में भूमिका थी। यह श्रृंखला अगस्त 2023 में अंत में दुनिया में प्रसारित होने वाली है। 2007 से अब तक की बात करें तो इनके करियर की पहली मूवी थी एक लाल आँख वन रेड आई। यास्मीन की भूमिका निभाई इन्होंने। 2014 में ब्लू आइज चमेली की भूमिका निभाई, ये एक टीवी सीरीज़ थी। 2015 में ब्राइट अस्पताल मर्डर इन हॉस्पिटल, इसमें सारा की भूमिका निभाई। ज़रूरत या चाहत में नीड एंड लव में शांति की भूमिका। सपने देखते रहो मिर्ज़ा का रूप निभाया, क्या बकवास सर्कस है। एग्रेस का रूप है त्वरित। हाँ अब समय है, नाउ टाइम्स अब। रेस्तरां में कोरमैन की माँ को बुलाओ, कॉल माँ। मैगी के किरदार में रेन में कीरा के रूप में, ये भी एक टीवी सीरीज थी। 2020 में तुसनामी में ये सारा का रूप निभाया और ये भी वेब सीरीज थी। 2021-22 में 2021 एंड 22 केश विड्रॉवल, यह एक टीवी श्रृंखला थी। 2023 में एरिन कार्टर कौन है, हु इज़ एरिन कार्टर, एरिन कार्टर टीवी श्रृंखला में। और 2024 की श्रृंखला बनाने जा रही है जिसका नाम है चोरों का अड्डा पेंटरा टीवी प्रोडक्शन। टीवी की भूमिका निभाएगी, ये पोस्ट प्रोडक्शन में है अभी क्योंकि बन रही है, तो जैसे ही आएगा तो आपको भी इसके बारे में वो जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब हम अगले एक्टर्स की बात कर लेते हैं जिसका नाम है सीने टीले। इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या करते हैं। शॉन टीले जन्म 18 जून 1992 एक ब्रिटिश अभिनेता हैं जिन्हें रैन में प्रिंस कॉन्डे, स्किन्स नेक्स्ट लेवल और सीवी सीरीज इनकॉर्पोरेटेड में ब्रैंड लोसेन के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, जिन्होंने फॉक्स विज्ञान प्राइज श्रृंखला द गिफ्टेड में सह अभिनय किया। अभिनय करने के बाद इन्हें प्रसिद्धि मिली। और इनके अर्लियर लाइफ के बारे में बात करें तो टीले लंदन में पड़े बड़े हैं। वे वेनेजुएला, स्पेनिश और वेल वंश के हैं। उनके पिता नोएल एक IT सलाहकार हैं। उनकी माँ फीनी एक डिज़ाइन विज्ञापन एजेंसी में काम करती है। टीले ने हैम्समिथ में अपर स्कूल से पढ़ाई की है। उन्होंने रग्बी और फुटबॉल खेला है और नाटक में भाग लिया है। एक स्कूल नाटक में उनका प्रदर्शन को दर्शकों में से एक एजेंट ने देखा। टीले ने अपना ध्यान खेल से हटाकर नाटक की ओर लगाने का फैसला किया क्योंकि उस एजेंट ने उसके रंग रूप को नुकसान पहुंचाने के डर से छोड़ने की सलाह दी। जब वह इतिहास, नाटक और साहस में केवल अपने A लेवल की तैयारी करते तब उन्होंने ऑडिशन देना शुरू किया। उन्होंने अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए इतिहास और तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट की ये एक तरह से सीरीज है और साथ ही साथ इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश में इसे पूरा बनाया गया है। बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में इसे नेटफ्लिक्स क्लब ने रिलीज किया गया है। इंडिया के अंदर ये हिंदी में अवेलेबल है, आप जाकर नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। बाकी आप अपनी कंट्री के हिसाब से नीचे दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर देख सकते हो कि आपकी कंट्री के अंदर ये कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल है, एक जैसे इनेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हो। बाकी इंग्लिश में तो आप सभी कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में देख सकते हो। बाकी दोस्तों अब इस सीरीज के बारे में हम आपको और जानकारी देंगे और साथ ही साथ दोस्तों टोटल एपिसोडों की बात की जाए तो 8 से 9 एपिसोड है और साथ ही साथ अभी सेक्शन 2 की कोई कंफर्मेशन निकल कर नहीं आ रही है। रिस्पॉन्स की बात की जाए तो अभी ठीक ठाक इसे लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। अभी कुछ ही घंटे यानी एक तरह से कुछ ही घंटे हुए
24 से 48 घंटे के भीतर इसे रिलीज किया कर दिया गया है और बाकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको 2 से 3 दिन के अंदर देखने को मिलेगी। रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग इसकी लगभग 10 में से 5 आ रही है, जो भी एक तो से ठीक ठाक रेटिंग है। दोस्तों अब इसके बारे में हम प्री प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। सास की पढ़ाई के लिए मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में अपना स्थान स्थगित कर दिया। अपने करियर की बात करें तो 18 जून को इनका जन्म आता है। इनकी उम्र है 31 की। पेशा अभिनेता है। इनका करंट वर्किंग डेज हैं 2010 से करंटली। अब करियर की बात कर लेते हैं हम। जनवरी 2010 में टीले ने टॉम हार्डी अभिनेत ग्रैम विलियम्स द्वारा निर्देशित लघु फिल्म सोजेट स्लाइटर माइक बिग ब्रदर्स में डेरे की भूमिका निभाई। शिकागो शॉर्ट फिल्म फेस्ट 2010 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का विजेता। यह फिल्म 2011 में फिल्म फेस्टिवल स्क्रीट में रिलीज हुई। उसी वर्ष उन्होंने निकलोडियन के समर इन ट्रांसवोलिया में एक वेयरवॉल्फ की भूमिका निभाई। टीले को 2011 में लोकप्रियता मिली जब उन्हें E4 बाफ्टा विजेता नाटक स्किन्स की 5वीं और 6ठी श्रृंखला में निक लेवल के रूप में मुख्य भूमिका मिली। मूल रूप से एक छोटी भूमिका राइडर के लिए ऑडिशन देने के बाद इसके बाद वह श्री चैनल के द बाइबल में दिखाई दिए, जिन्होंने मार्क बटन द्वारा निर्मित 10 घंटे का डॉक्यूमेंट्री ड्रामा था। मिस्टर सेल्फ्रिज और रैन की दूसरी श्रृंखला में नियमित भूमिका निभाई। 2012 में उन्होंने एमोनीबेल स्नैक मोमेन मूल रूप से डिडली डिसेंट कहा जाता था में कास्ट किया, जो मार्को मार्टिलास्को द्वारा निर्देशित एक हॉरर फिल्म थी जो अमेरिकी चैनल सीफी पर रिलीज हुई। मार्च के बाद वह 2022 में उन्होंने बर्मिंघम में जॉन एडगर द्वारा निर्देशित एक किशोरी कॉमेडी विया फ्रिक्स फिल्माई। पहली बार डीएनबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2013 में प्रदर्शित की गई और 2014 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 2015 में जेम्स मैक्टिंग की थ्रिलर फिल्म सर्वाइवर और मोरक्को फिल्माई गई एक बाइबल टेलीविज़न श्रृंखला द रेड टेंट में थे। उन्होंने 2016 में एक काल्पनिक USA नेटवर्क टीवी श्रृंखला इनकॉर्पोरेटेड में अभिनय किया। शरद ऋतु 2017 की शुरुआत में टीले ने मार्कोस डियाज के रूप में अपनी भूमिका निभाई, जिसे अटलांटिका में एल्क्लिपस के नाम से जाना जाता है। विशेष शक्तियों वाले ज़्यादातर युवा लोग वह मुश्किल भविष्यवाणी परवर्ती दुनिया जहां उन्हें आपराधिक रूप से शिकार किया जाता था। नई फॉक्स साइंस फिक्शन ड्रामा सीरीज द गिफ्टेड मार्वल कॉमिक्स एक्स-मैन फीचर श्रृंखला पर आधारित है। द गिफ्टेड एक वैकल्पिक समय रेखा पर आधारित है जहां पर सभी एक्स-मैन गायब हैं। ग्रहण फोटोन में हेरफेर कर सकता है। डिजाइड माता पिता को बिना बढ़ा हुआ से युवा शक्ति के रूप में मेक्सिको और अमेरिका के बीच नशीली दवाओं का कारोबार शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप सापेक्ष सुरक्षा के लिए जोखिम वाले शिकार किए गए एमिटेड तस्करी का वर्तमान जुनून बढ़ गया। और आगे की बात करें तो 2021 में टीले में रोजनेल डॉरियो की भूमिका निभाई, जो शेक्सपियर की त्रासदी रोमियो और जूलियट का रूपांतरण है, जिसमें रोमियो के पिछले प्रेमी की आंखों में देखा। फिल्मोग्राफी की बात करें तो 2010 में सार्वेंट बद मेरे बड़े भाई का डायरेक्ट लघु फिल्म हम शैतान हैं वी आर मॉन्स्टर चंक्स की भूमिका निभाई। उत्तरजीवी 2015 एल्विल मैडॉक स्नातक दोपहर ब्रूसॉप सूर्य का अंधकार में पक्ष सन डार्केस्ट साइड लोगान में, जो कि B&B 2017 में फ्रेंड की भूमिका निभाई। 2020 स्पेनिश पिजन रिची की भूमिका निभाई। रोजोलिन 2022 में दौड़ियों की भूमिका निभाई। इसके बाद इनकी टीवी सीरीज 2010 में ट्रांसफोर्लिया इन समर चपटी नुकीली कील की भूमिका निभाई। स्कीन 2011-12 में निक लेवल की भूमिका निभाई। 5 से 6 18 एपिसोड में इन्होंने वर्क किया। इसकी 5 से 6 सीरीज आई थी। फिर 2013 में ग्रहणित हिम मानव एरिक लैंडर टेलीविज़न फिल्म, 2013 में बाइबल युवा रामसेस, 2014 में मिस्टर सर्विस फॉक्रो लुइडी कोडे बहुत सारे हैं, और 2023 में
एरिन कार्टर कौन है? जॉर्डी की भूमिका निभाई। प्रसिद्ध व्यक्तियों के संग वीडियो गेम जॉन ब्लैड क्रॉनिकल्स 3 बोलेरस की भूमिका निभाई और आवाज़ की भूमिका है इनमें 2022 में। इसके जस्ट बाद की बात कर लेते हैं तो कौन सा एक्टर आता है। इसके बाद आते हैं इंडिका वाटसन। इंडिका वाटसन के बारे में हम जानेंगे विस्तार से। तो इंडिका वाटसन, इनका जन्म हुआ था 20 जनवरी 2010 को। ये पेशे से एक अभिनेत्री है जो अंग्रेजी मूल की है। ये BBC टेलीविज़न नाटक श्रृंखला द मिसिंग से अपने काम और ब्रिटिश अपराध नाटक सर्कल युवा US होम्स की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है। इनके करियर की बात करें तो वाटसन की पहली अभिनय उपस्थिति लंदन में एक लघु फिल्म में थी जब वह 5 साल की थी। 6 मिनट की फिल्म हु आर यू में आयरिश अभिनेत्री फियोना ओग्रेसी ने अभिनय किया। समरसेट हाउस द्वारा कमीशन किया गया था इसे। द मिसिंग की दूसरी श्रृंखला में इनका ऑडिशन लिया गया और उन्हें लूसी की भूमिका के लिए चुना गया। श्रृंखला को पहली बार अक्टूबर 2016 में UK में प्रदर्शित किया गया था और ये एक बड़ी सफलता थी। उनकी अगली भूमिका बेनेडिक्ट कम्बरबैच और मार्टिन फ्रीमैन के साथ लोकप्रिय अपराध नाटक शर्लक में भी उन्हें युवा यूरस होम्स का किरदार निभाया। अपने प्रदर्शन की प्रशंसा जीत रही थी। उन्होंने मोरक्को और दक्षिण इंग्लैंड में जासूस थ्रिलर डीप स्टेट शूटिंग में 3 महीने बिताए। ब्रिटिश अभिनेता मार्क स्ट्रॉन्ग, अभिनेत्री रॉक कॉनली और लेखक श्रोता मैथ्यू प्राकृत द्वारा निर्देशित 8 पार्ट की सीरीज़ थी जो अप्रैल 2018 में रिलीज हुई। इनका करियर के बारे में बात कर ली। आपको बता ही दिया कि इनका जन्म 20 जनवरी को आता है, इसकी 2010 में होता है। इनकी आयु मात्र अभी 13 वर्ष की है और ये लंदन इंग्लैंड की रहने वाली है। पेशा एक अभिनेत्री हैं और 2015 से अब तक काम कर लिया हाल ही, मतलब 5 साल की उम्र में आपको बताया था कि इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। इनकी मुख्य भूमिका में वाटसन का पहला प्रदर्शन BSA 5 विद घोषित मनोवैज्ञानिक हॉरर लघु फिल्म शहीद लेन में था जो रूप प्लेट द्वारा लिखित और निर्देशित। इसके तुरंत बाद उन्हें लघु फिल्म नरवेडे में दूसरी प्रमुख भूमिका मिली। यह अप्रैल 2019 में घोषणा की गई कि वाटसन को जिम ब्रॉडबेंट, सैली हॉकन्स, क्रिस वाइंग, टोनी जॉन्स और मैगी स्मिथ के साथ ए बॉय कॉल्ड क्रिसमस में कास्ट किया गया था, जो फादर क्रिसमस की उत्पत्ति के बारे में मैट हैक के प्रासंगिक उपन्यास का एक फीचर फिल्म रूपांतरण है। द इलेक्ट्रिकल लाइफ ऑफ लुइस वेन के लिए अगस्त 2019 में फिल्मांकन शुरू हुआ, जिसमें वाटसन में यंग फेलिसी वैन की भूमिका निभाई। दूसरी बात जब ये कि उन्होंने बेनेडिक्ट कम्बरबैच की शीर्षक भूमिकाओं की छोटी बहन की भूमिका निभाई है। अक्टूबर 2019 में उन्होंने लंदन पैलेडियम में एक नाइट ऑफ द 1000 वैम्पायर्स के प्रसिद्ध पंक ग्रुप द डैम के साथ मंच पर प्रदर्शित किया गया। कॉन्सर्ट को अक्टूबर 2022 में एक फिल्म के साथ रिलीज किया गया। नवंबर 2019 में जूलिया ऑर्मंड बैंड बॉम्ब के साथ BBC ड्रामा मिनी सीरीज गोल्ड ईगर सॉलिड डे के रूप में दिखाई दी। वाटसन को मोनेज में एंट्रपी की फिल्म रेडियो एक्टिव रोमांस स्पाइक, आन्या टेलर जॉय और सैम रीले के साथ एक युवा आइकिन क्यूरी के रूप में लिया गया था, जो मूल रूप से वसंत 2020 में दौरान सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी। कोविड-19 महामारी के कारण इसकी रिलीज डेट को बढ़ा दिया गया और जो अब गर्मियों में हो गई थी। इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था। वाटसन उनकी भूमिका के लिए लंदन इवेंटिंग में स्टैंडर्ड में बहुत सारी इनको प्रशंसा मिली। 2020 में वाटसन ने इनई मैकोरी की ऑडियो बुक मुंगेंजा एंड ऑन दी कोर्ट में का जो है सीक्रेट वर्णन किया गया। इसके बाद नवंबर 2021 में वाटसन ने अपनी योगिनी किरदार लिटिल नूट के कृत्रिम कान पहनकर लंदन में नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़िक में एक बॉय कॉल्ड क्रिसमस UK प्रीमियर में भाग लिया। अब जॉन बिथम ने के 1957 किसी नाम से उपन्यास डेविड फर द्वारा टेलीविज़न के लिए अनुकूल द मिडविच कुकीज़ जून 2022 में रिलीज किया गया था। वाटसन ने इस भयावह विज्ञापन फाइन नाटक में किल्विस होवेंसी, मैक्स वेदी और सिनो पॉल्सन के साथ एमी स्टोन का किरदार निभाया। श्रृंखला वाटसन ने नेटफ्लिक्स सीरीज हु इज़
एपर कॉर्टर शूटिंग के दौरान 2022 में दौरान बार्सिलोना में 6 महीने इन्होंने बिताए। हमीद अहमद शॉन टीले के साथ वह एरन कार्टर की परेशान बेटी हॉपर की भूमिका निभाई थी। यह सीरीज 24 अगस्त 2023 को दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली है। अब इनके टेलीविज़न श्रृंखला की बात करें तो आपको बताते हैं कि 2015 से इन्होंने वर्क किया। 16 के बाद इन्होंने लापता की भूमिका जिसमें लूसी की वही बैन कैनन, इसकी सीरीज 2 है। 4 एपिसोड में इन्होंने भूमिका निभाई। इसके जस्ट बात करूँ तो मैं आपको 2017 में सर्कल लिटिल यूरल होम्स में भूमिका निभाई बेंजामिन कैरन, एपिसोड श्रृंखला 3 अंतिम समस्या। 2018 में बफल द वंडर डॉग पोस्टाइम्स की। 2018 में सच्चा डरावना मेमी गुलाब की गहन अवस्था। 2018 में लोला हिट्सन की। 2019 में ग्रांचेस्टर जेसिका की। 2019 में सोने का उत्पादन करने वाला चॉर्लेट डीवस की। कैसफल और डेविस वॉक इसका निर्देशन कर रहे थे। 2022 में मिडवेज कोयल एवी स्टोन। 2023 में एरिन कार्टर कौन है हॉपर कार्टर। ये सब सीरीज़ हैं उसकी बात कर रहे हैं अभी की। और अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी मूवी में। 2019 में शहीद लैन लिया की भूमिका निभाई। 2019 में पाला अलेक्स की। 2020 में रेडियो धर्मी युवा आयरिन क्यूरी की। 2021 में क्रिसमस नाम का एक लड़का छोटा नुश की भूमिका। लुई वेन का अद्भुत जीवन युवा फेल्सी वेन की। पुरस्कार विजेता कैथलस निकोडिया द डैम्ड ए नाइट ऑफ 1000 वैम्पायर्स क्लाउडिया की मार्चेंट बूम की। इसमें ऑडियो बुक्स की बात करें तो 2020 में मुजाक ऑडियो का रहस्य जो कि नेमा या कथावाचक थी, इनके लेखक एनाई मैकोरन थे। तो दोस्तों ये तो रही इनकी बात। इनके बारे में हमने पूरा जान लिया है। अगली कौन आता है उसके बारे में देखते हैं। डेनिस रोज ये एक अभिनेत्री हैं, इनके बारे में भी हम अच्छे से जान लेते हैं। तो दोस्तों अगले एक्ट्रेस हैं डेनिस गफ। डेनिस गफ जन्म 28 फरवरी 1980 में हुआ था। ये एक आयरिश अभिनेत्री है जिन्हें थिएटर में अपने काम के लिए कई प्रशंसा मिल चुकी है, जिसमें 2 लॉरेंस ओलिविया पुरस्कार के साथ ही टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया है। इनका अर्लियर लाइफ के बारे में बताएं तो उससे पहले आपको और बता देता हूँ, इनकी शिक्षा अल्रा में हुई है। पेशे से अभिनेत्री, रिश्तेदार है केली गल्फ जो कि उनकी बहन है। ये भी एक बड़ी अभिनेत्री हैं। बैक्सफोर्ड आयरलैंड में इनकी उम्र करंटली 43 ईयर्स की है, फिर भी एक यंग दिखती है, बहुत बड़ी बात है। इनके अर्लियर लाइफ के बारे में और जान लेते हैं। बैक्सफोर्ड में जन्मी और एनिस काउंटी क्लियर में पली बड़ी। ये इलेक्ट्रीशियन की बेटी है, मतलब इनके पापा जी हैं वो इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, बिजली फिटिंग का। 11 भाई बहनों में से 7वें भाई साहब 11 भाई बहन हैं इनके। उनकी छोटी बहनों में से एक अभिनेत्री केली गफ है। जैसा कि मैंने अभी बताया, 15 साल की उम्र में आयरलैंड से लंदन जाने से पहले उन्होंने एक सोप्रानो के रूप में ट्रेनिंग ली। उन्होंने 18 साल की उम्र में बैंड्सवर्थ में एकेडमी ऑफ लाइफ एंड रिकॉर्डेड आर्ट्स LLRB के अध्ययन करने के लिए अनुदान से सम्मानित किया। उन्होंने LLRB से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2003 में इन्होंने काम किया था। 2012 में लिपिक हैरम स्मिथ यूजर और इनके डिज़ाइनर अंडर द एलम्स बोस थिएटर में हैंसी ओनार की और न्यू गर्ल में उन्हें प्रदर्शन के उन्होंने इवनिंग स्टैंडर्ड थिएटर अवार्ड्स के रूप में उत्कृष्ट नवांतुक के लिए मिल्टन शुलमैन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। जनवरी 2014 में लंदन में सैम बॉनकन फिल्म हाउस में उद्घाटन प्रोडक्शन द डचेस ऑफ माल्फी में जूलिया थी। सितंबर 2015 में नेशनल थिएटर लंदन में उन्होंने एक उभरने वाले पदार्थ उपयोगकर्ता के रूप में विद्युतीकरण प्रदर्शन के लिए प्रदर्शित किया। डंकन मैकमिलन की पीपल प्लेसेंट एंड थिंग्स सेरेमनी हेरक द्वारा निर्देशित थी।
जब मार्च 2019 में प्रोडक्शन वैडम थिएटर में स्थानांतरित हो गया तो उन्होंने भूमिका दोहराई और बाद में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ओलिवियर पुरस्कार जीता। अप्रैल 2017 में टोनी कोइस्कर का नाटक एंजल्स इन अमेरिका की पुनरुत्ति में मैनर इटलेक में हार्पर की भूमिका निभाते हुए नेशनल थिएटर में वापस लौट आई, जिसके लिए उन्होंने साइबोमैका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 2018 में ओलिवियर पुरस्कार जीता। ग फिर लोगों, स्थानों और चीज़ों पर लौट आया। इसे न्यूयॉर्क स्थानांतरण के लिए फरवरी 2018 में गल्फ लंदन की अधिकांश कलाकारों के साथ नेशनल थिएटर प्रोडक्शन में एंजल्स अमेरिका के ब्रॉडवे ट्रांसफर में हॉपर की भूमिका में लौट आई। 43 ईयर्स में भी दोस्तों ये बहुत यंग दिखती हैं। मंची इनकी भूमिका है। 2004 से इन्होंने शुरुआत की था अपने करियर की। बिल्लियों के दलदल से कैरोन कैसिडी के चरित्र को इन्होंने निभाया कैरेक्टर में विडहम थिएटर में लंदन, जो कि इंग्लैंड में। अजनबियों की दयालुता ये सब एक नाटक है दोस्तों, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये चैरिल के चरित्र में थी। लिवरपूल एवरमैन, लिवरपूल इंग्लैंड में था। वापस ये सब चमक रहा है। ऑल इज़ ब्लिंकिंग ब्रांड की चरित्र निभाया हैम्सवर्थ थिएटर लंदन में 2006 में। वापस 2006 में आई गो माई मैन एल्सा की भूमिका निभाई रॉयल कोर्ट थिएटर में। 2007 किसी और के जूते मेरी सो थिएटर लंदन इंग्लैंड में। 2007 में वापस द ग्राउज सेलिया वेस्ट यॉर्कर प्ले हाउस में। 2019 में एक लड़के की तलाश में 6 बार सौतेली कन्या के रूप में विलचेस्टर फेस्टिवल थिएटर। वापस इन्होंने इंग्लैंड में निभाया गिलगुड थिएटर में लंदन इंग्लैंड में। 2009 स्पैरो में जूलिया की भूमिका निभाई ग्रेट थिएटर डब्लिन आयरलैंड में। हल और सितारे 2010 में नोरो कीथरिएरो एवे थिएटर डब्लिन आयरलैंड में। यूसुफ ने एक ट्रेन पर छलांग लगाई मेरे जाने हमारे टॉन्ग फ्लर स्टूडियो में लंदन, जो कि स्लैंड में। 2011 में पेंटर जोनी कोल की भूमिका आर्कुलर थिएटर में। हमारी नई लड़की अवर न्यू गर्ल एनी का रोल निभाया इन्होंने बुश थिएटर लंदन इंग्लैंड में। 2012 में वापस निभाया इन्होंने एल्मक्स के तहत इच्छा। अन्ना पट्टनम का लिमिका हैमर स्मिथ की वहाँ पे इंग्लैंड में है ये थिएटर। अन्ना पट्टनम की इन्होंने भूमिका निभाई। एडलर और गिब लुइस रॉयल कोर्ट थिएटर आपको पता है इंग्लैंड में है। माल्फी की रानी द क्वीन ऑफ माल्फी जूलिया का रोल निभाया। सैम बॉनफेकर प्ले हाउस लंदन में। 2015 में वापस आओ तो लोग, स्थान, चीज़ें पीपुल्स पैलेस एंड थिंग्स एम्मा का रोल निभाया डॉर्मन थिएटर। 2017 में अमेरिका में देवदूत फेरिस अमेरिका। हार्पर पिट की भूमिका लटन थिएटर नेशनल थिएटर लंदन इंग्लैंड। लोग, स्थान और चीज़ें पीपल थिंग्स वापस चीज़ें 2017 में। 15 वाला खेल एम्मा सेंट एंड्स फेयर हाउस न्यूयॉर्क सिटी एम्बाई यूएस अमेरिका। पोर्टिया कफलस्तान 2022 में वापस। पोर्टिया कफलान के रूप में भूमिका निभाई एबे थिएटर डब्लिन आयरलैंड। फिल्मों की बात करें तो 2007 में आउटलैंडर्स मधुबाला की भूमिका निभाई। 2010 में चिल्ड्रन और रॉबिन हुड में ग्राम बच्चा में। चिल्ड्रन में फैंटेसी की भूमिका निभाई और रॉबिन हुड में विलेज मदर की। 2014 में रोड साइलेंट रोड उसमें अनुसंधान सहायक की जिमिका हॉल टेस की भूमिका। 2018 में जूलियट नगर जीना कोलेट मैथिल्डे डी मोर्नी। 2019 जब बच्चा जो राजा बनेगा मेरी की दूसरा मेमना सारा। 2020 में अमेरिका में हमारा आदमी चॉर्लेट कॉफमैन सोमवार को क्लो। 2021 में शहीद लैंड सारा। अब आ जाओ वेब सीरीज़ के बारे में। 2004 में एक्सीडेंट सुराना पेरिस। 2007 में इंस्पेक्टर लिथिन रहस्य क्रिस्टियन फेराडे थॉमस हल्डर्ड की शूटिंग मिशेल
2009 में बिल लिंच ओ'हैलरन, बस चलते जाना कैथलीन। 2010 में मुखवाहक डैनियल वॉयस, वोल्वो सिटी मोना कैडोगन। 2022 में टाइटैनिक रक्त और इस्पात एमिली हिल, क्या बचा है लिच फ्लेचर। 2013 में मिली भगत लूसी। 2014 में स्टेला कॉन्सेंट जेस्टन की भूमिका निभाई। 2015 में मोल्फिया की रानी जूलिया की भूमिका निभाई। इसके बाद 2016 में सेब के पेड़ का आंगन डियन जोन्स। 2017 में गुरिल्ला टूट पड़ना की भूमिका निभाई इन्होंने। पाउला की भूमिका। 2021 में बहुत समी कॉर्नी मॉर्टिसन की भूमिका नहीं। स्वर के बैनर तले 2022 में डॉयला लॉबर्टी आंतरिक प्रबंधन और ड्रेडा मोरो की भूमिका निभाई। इनके वीडियो गेम है देवदत्त, ड्रैगन कमांडर, कैथरीन, रनिंग स्टूडियो, इनकी आवाज़ गई है सब में ही। द वेंचर वाइल्ड हंट, द ड्रैगन कैस्ट हीरो, द वर्ल्ड ट्यू एंड द ब्लाइंड बॉटम, ड्रैगन कैस्ट हीरोज अरीना की भूमिका निभाई। ओमेक्स फोक, इन्होंने फिर आवाज़ दी। पुरस्कार और नामांकन की बात करें 2015 में इवनिंग स्टैंडर्ड थिएटर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिस्टल सर्कल थिएटर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस के लिए 2015 में। 2016 में लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार बेस्ट एक्ट्रेस। वॉट्स ऑन स्टेज पुरस्कार किसी भी नाटक में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट, किसी भी नाटक में बेस्ट अभिनेत्री। ड्रामा ड्रेस पुरस्कार नाटक में उसको बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। टोनी पुरस्कार प्रदर्शन के लिए। टोनी फीचर्ड अभिनेत्री के लिए, फीचर्ड एक्ट्रेस के लिए 2018 में लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार सहायक में सर्वश्रेष्ठ असिस्टेंट अभिनेत्री, असिस्टेंट बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार। आउटर केस्ट सर्कल अवार्ड एक नाटक में उत्कृष्ट फीचर्ड अभिनेत्री थिएटर वर्ल्ड अवार्ड, जिसमें से इन्होंने जीता क्रिस्टल थिएटर अवार्ड बेस्ट अभिनेत्री। लॉरेंस में वापस जीता इन्होंने और लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार जीता। बाकी सब में मनोनीत हुई थी, मतलब इनकी एंट्री गई थी लेकिन जीत नहीं पाए थे। दोनों पुरस्कार जीत लिए इन्होंने। लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार जीता। थिएटर वर्ल्ड अवार्ड से इन्होंने मनोनीत किया गया था हाल ही 2018 में। तो ये तो हुई एक एक्टर की बात। अगले एक्टर की बात हम आसानी से करते हैं। और दोस्तों यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले एक्टर की। अगले एक्टर का नाम आपको बताने देते हैं। इनका नाम है डगलस जेम्स हैंसाली। इन्हें डगलस हैंसेल के रूप में भी जाना जाता है। डगलस हैंसन का जन्म 19 नवंबर 1965 में स्कॉटिश इसको जाना जाता है। इनका जन्म बताया था 19 नवंबर 1965 में एक स्कॉटिश टेलीविज़न फिल्म और मंच अभिनेता के रूप में हुआ। उन्हें विज्ञान कथा श्रृंखला प्राइम वाइल्ड 2007 से 2023 में प्रोफेसर निक कटर और आपराधिक नाटक शैटलैंड 2013 से 22 के बीच में जासूस इंस्पेक्टर जिमी पेरेज में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। इनकी बात करें तो परिवार की, तो हैशेल की माँ एक नर्स थी, उनके पिता एक सेल्समैन थे। उन्होंने हैडवर्ड हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ पढ़ाई के दौरान वे स्कॉटिश यूथ थिएटर से जुड़ गए। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद वे लंदन चले गए और माउंट एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में प्रशिक्षण लिया। बाद में हैंसॉक ग्लाउस से 7.84 थिएटर कंपनी में शामिल हो गए। बाद में वे लंदन लौट आए, जहाँ उन्हें अपने थिएटर कार्य के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से डॉनेमर वेयरहाउस में, लाइट ऑफ स्टॉक 1993 में, यंग वीक में, अमेरिकन बफेलो 1997 में। उन्होंने फरवरी 2010 में लॉस वेगास में अपनी साथी क्रोएशियन लेखिका टेना स्ट्रिक से शादी की। अब इनका जन्म आपको बता ही दिया था, डगलस जेम्स हैंसेल। इनकी उम्र फ़िलहाल 57 है, 60 के को पार करने वाला है। स्कॉटलैंड ग्लासगो में रहने वाले हैं। अन्य नामों से भी डोंगी हैशाल पेशा अभिनेता ही हैं। ये 1989 से अभी तक ये वर्क कर रहे हैं। इनकी हाइट है 5 फीट 10 इंच। इनकी वाइफ का नाम है डेना स्ट्रिक।
इनके करियर की बात करें तो 1990 का दशक 1993 में डेनियल हैचर डेनिस वॉटर एक टेलीविज़न रूपांतर लिपस्टिक ऑन योर कॉलर में दिखाई दी। उन्होंने अमेरिकी टेलीविज़न श्रृंखला यंग इंडियाना जोन्स 1992 से 1996 में एक आवर्ती भूमिका में टी लॉरेंस को भी चित्रित किया गया। 1993 में द बिल की ये श्रृंखला 2010 में दिखाई दी। शॉप जस्टिस 1997, ऑर्फेंस 1998, द मैन विथ रैन इन हिज शूज़ 1998 में अभिनय करने से उन्हें पहली सफल भूमिकाओं में से एक एंजल्स एंड इंस्पेक्ट 1995 में एडगर की भूमिका थी। उन्होंने कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में भी अभिनय किया, इसलिए उन्हें साइकोस 1996, दिस ईयर्स लव में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 1999 में किड इन द कॉर्नर 1999, जिसके लिए उन्होंने 2000 में मोंटे कार्लो टीवी फेस्टिवल में एक मिनी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में स्वर्ण पदक मिला। 2002 के दशक की बात करें तो 2000 की बात करें तो हेशन लॉन्गेस्ट हॉट 2001 में जेंटलमैन रिलीज 2001 और साइलेंट गाय 2002 में फिल्मों में दिखाई दी। टेलीविज़न में भूमिकाओं में अन्ना कैरिसा 2000 में कॉन्स्टेंट लेवल और लविंग यू 2003 में डैन कैमिल शामिल। उन्होंने BBC रेडियो के लिए नाटकों में भी प्रदर्शन किया है। इनमें रोमियो एंड जूलियट 1999, रोमन द लॉन्ग फेयरवेल 2002 में डेविड की भूमिका भी शामिल। 2002 में गर्मियों में डगलस लंदन के मंच पर लौट आए, जहां उन्होंने नेशनल थिएटर में टॉम स्पेट नाटकों की एक नई एरा द कोस्ट ऑफ डिबिया में माइकल बॉनिना की भूमिका निभाई। हेशल ने ह्यू बॉनबिया में एनी मेरी डफ के साथ प्रोडक्शन ब्रिटिश कॉमेडी फीचर फ्रेंच फिल्म मार्कस की भूमिका निभाई। उन्होंने 2007 से 2009 तक विज्ञान एवं कथा श्रृंखला प्राइम बल की पहली 3 श्रृंखलाओं में से वैज्ञानिक प्रोफेसर निक कटर के रूप में भूमिका निभाई और डेरियन ग्रे 2009 में एक डॉक्टर एलन कैम्बल के रूप में अभिनय किया। 2010 से का दशक आपको बता दूँ तो एक अन्य TV1 शो कॉलिजन में दिखाई दी, जिन्होंने कई कार दुर्घटनाओं में जांच अधिकारी की भूमिका निभाई। 2010 में डगलस ने द साइलेंस नामक BBC 1 नाटक में अभिनय किया। ये लुइस की श्रृंखला 5 में द माइंड हैज माउंटेन एपिसोड में द ईगल 2010 में कैड्रॉक के रूप में दिखाई दी। 2011 की गर्मियों में हैसल में लंदन वेस्ट एंड कॉमेडी थिएटर में हैरोल्ड पीटर ब्रेट यल में एम्मा की एक प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसमें किरदार क्रिस्टन स्कॉट थॉमस ने निभाया था। उनके पिता की भूमिका पैन माइकल्स ने निभाई थी और पुनरुद्धार निर्देशन इयान रिकस द्वारा जीवित किया गया था। शरद ऋतु 2012 में वे एक नए नाटक 55 डीजे के प्रीमियर में ऑलिवर कॉम्बेल के रूप में दिखाई दिए। 2012 में उन्होंने द सीक्रेट ऑफ क्रिंकली हॉल में ऑगस्टन क्रिबेन इयान रैकिंग के उपन्यास डोर्स ओपन की IBTV टेलीविज़न फिल्म में अभिनय किया। 2013 में हैंसल लर्विक और ग्लांसो में फिल्माए गए BBC नाटक शेटलैंड में जासूस इंस्पेक्टर जिमी परेज के रूप में अभिनय किया। कहानी एप क्लैक्स में शेटलैंड अपराध उपन्यास रेड बॉन्स पर आधारित थी। 6 एपिसोड की दूसरी श्रृंखला में क्लेव रेपेन ब्लैक डेड वाटर और ब्लू लाइटनिंग पर आधारित 3 भागों वाली कहानियाँ शामिल थी। इसे मार्च और अप्रैल 2014 में UK में प्रदर्शित किया गया था। 2015 में एक और श्रृंखला फिल्माई गई, मतलब सीरीज बनाई गई। जनवरी-फरवरी 2016 के दौरान UK में BBC 1 पर स्क्रीनिंग की। हैसल बाउटा जीता श्रृंखला में उनके काम के लिए 2016 में स्कॉटलैंड में सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न अभिनेता का पुरस्कार और शो में सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न नाटक का पुरस्कार जीता। 2015 में हैसल ने TV श्रृंखला आउटलैंडर का तुरंत मैंकरी के रूप में अभिनय किया। 2016 में उन्होंने स्कॉटिश 3 भाग वाली टेलीविज़न ड्रामा सीरीज इन प्लेट साइड में जासूस विलियम मुंशी के रूप में अभिनय किया, जिसे सीरियल किलर पीटर मैनुअल की उसकी सज़ा तक पीछा किया और अंततः फांसी पर लटका दिया। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, क्योंकि
जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा और हम एक घंटे की वीडियो आपके लिए नहीं बना पाएंगे। 200 वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हैसल ने स्कॉट ग्राम द्वारा लिखित निर्देशित फिल्म योना में अभिनय किया, जो मार्च 2016 में रिलीज हुई। ये एक उस माँ की कहानी है जो अपनी कार चला देती है और अपने किशोर बेटे को नौका पर उस द्वीप पर ले जाती है जिसका नाम उसके नाम पर लिखा गया था। 2019 में सुसान हिल्स गोस्ट स्टोरी द स्मॉल हेड चैनल 5 टीवी में पुरातत्विक पुस्तक डीलर एडम स्नो के रूप में दिखाई दी है। फिल्मों की बात करें तो ये 1989 से ही वर्क कर रहे हैं और अभी तक इन्होंने काम किया है। चलिए आ जाते हैं इनकी सीरीज़ से बारे में जानते हैं। टीवी सीरीज़, सबसे पहले इन्होंने काम किया था टीवी सीरीज एपिसोड फर्स्ट ग्रैंड ग्रेस ऑफ ग्रांड गार्ड। इसमें एक प्रबंधक की भूमिका निभाई, इसका नाम था बिल। और 1990 में टैरगोट एक मोटरसाइकिल चालक की भूमिका निभाई। टीवी श्रृंखला एपिसोड 1 लव नॉट। 1990 में एक और आया बड़ा आदमी डेवी हॉटसन की शांत चीक साइलेंट न्यूज़ रिपोर्टर। 1969 ब्रिक्स्टन सोहो की भूमिका निभाई। 1991 में 4 खेले एरिक शो की भूमिका। जूड सिटी सैमी केयर वरदान छोकरा की भूमिका निभाई। 1992 में 1992 में वैन डेरेक वॉल्फ जोएपा विंजिंगा अंडरवेली हैंग पक्के दो स्टीफन। 1993 में आपके कॉलर पर लिपस्टिक कॉर्पोलर बेरी द यंग इंडियाना जोन्स कॉर्निकल्स टी लॉरेंस स्क्रीन एक लुई गिबन्स। 1994 बिल स्ट्रीट फ्रेंच गंदगी के समान सामान्य ब्रायन भूल जाओ की भूमिका निभाई। रग्बी नेबिश टोनी की भूमिका निभाई। 1994 में रेड रोज में वापस एक आदमी की भूमिका निभाई। 1995 में गोस्ट में बिल्ली की भूमिका निभाई। देवदूत और कीड़े एडवर्ड एल्बास्टर। 1996 में स्क्रीन 2 में क्लाइक्स कोलबिया की भूमिका। फिर 1996 में वापस आया छोड़ लेने वाले पॉप वालेरा टीवी सीरीज नेस्टी बॉयज़ की इनको टिप्पणी मिली, मतलब रिव्यू। और 1997 में शॉर्ट का न्याय जॉर्ज विक्रम निजिता कुमार डलो टूका लोन की भूमिका निभाई। अपने 1998 अपने जूतों में बारिश के साथ आदमी विक्टन बकोसी की। अनाथो माइकल में इस वर्ष का प्यार डैनी। फास्ट फूड 1998 फास्ट फूड में बैनी मस्खरो डैनियल नेस के कोने में बच्चा। चिल्ड्रन इनसाइड में एलेक्स लैट्सकी। 2000 में आ जाओ अब 2011 में अन्ना केरेनिका ब्रज की भूमिका निभाई। सज्जनों का आनंद 2001 उसमें कॉमनवेल्थ मार्च में टीवी फिल्म थी है। 2002 में मॉनरोना डेनियन स्टोन अराजक हृदय वापस 2001 में टिम की भूमिका निभाई थी। 2003 में आ जाओ यह सब कुछ प्यार के बारे में इन्होंने आप भूमिका निभाई माइकल की। 2003 में आपको प्यार और की भूमिका निभाई खोल देना सैम की। 2003 में वापस आए थे और इसके बाद 2004 में फ्रांसीसी मंगलवार लुकास तीर्थयात्री जो कि एक टीवी फिल्म थी। अब इसके बाद में बात करें तो 2005 में डेली जो पास्को टोनी वॉटसन ओलिवर फॉगन गायक के रूप में कैमियो सहित 2005 में मार्शल होम ऑर्थर कोनन डॉयल का अजीब मामला मार्शल ऑर्थर कोनन डॉयल ट्रिपल अंडरग्राउंड डेरवॉट। 2006 मुक्त जिमी एडी की भूमिका काफ़ी देर तक बहुत वैतरणी नदी उड़ान सबका। 2007 में ऑर्थो आत्माओं का सागर। 2007 में रॉबर्ट डनबर। 2007-2009 आदिम निक कटर। और 2008 में फ्रेंच फिल्म मार्कस में भूमिका निभाई। मार्कस की भूमिका निभाई 2009 में।
आदिम विकसित निक कटर की भूमिका निभाई। 2009 में वापस टेरियन गे एलन कैम्पबेल की, और 2009 में वापस टक्कर एंटी जॉन टॉलिस। 2010 में खामोशी DCI जिम एडवर्ड्स, बाद में कैट रॉक साउथ राइडिंग जो एस्टेल की भूमिका निभाई। 2011 में लेविस एलेक्स गोंसा, जर्मनों ने मुझे कैसे चुरा लिया, और वार्नर क्रॉस की भूमिका निभाई। 2012 में अपहरण डायरी जॉन शेल। 2012 में वापस प्ले हाउस प्रस्तुतियाँ हॉकर, क्रिकली हॉल का रहस्य, ऑर्गन क्रिबेन, खुले दरवाजे माइक मैगेंसी 2013 से, और ये अब तक 22 के बीच में इन्होंने काम नहीं किया, और इसमें एक ही काम किया है इन्होंने शेटलैंड 2013 से 22 तक चलता आ रहा है। इन्होंने शॉर्टलैंड एक जिमी पेरेस द्वारा टीवी सीरीज़ थी, इसके 30 मुख्य लीड रोल निभाया था इन्होंने। 38 एपिसोड इनके आ चुके हैं। वापस इन्होंने 2014 में मॉक्स की शेरिफ मलिक की भूमिका निभाई। वापस 2015 में आउटलैंडर तरण मैगी करी, इसके टीवी सीरीज थी जिसके 4 एपिसोड आए थे 2015 में। योना डैनियल की भूमिका। काला काम ब्लैकबक DSN हैम्बर्ग, इसके ये भी एक टीवी सीरीज थी जिनके 3 एपिसोड आए थे। 2016 में सामान्य नज़र में सर्जेंट विलियम मुंशी, ये शॉर्ट फिल्म थी जिसमें रेड मुख्य भूमिका लीड रोल इन्होंने निभाया है। फिर इसके बाद टीवी आ गई, हत्या आसान है, मेजन हॉटर आगामी 2 भागीय नाटक है। 2023 में बता रहे एरिन कार्टर, आपको बताया डैनियल लैंग जो कि टीवी श्रृंखला है। तो दोस्तों हमने पूरा खुला करके बताते हैं, मतलब शुरू से लेके एंड तक, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके, ज़्यादा नॉलेज ले सके और आने वाली खबरों से रहें, ताकि कोई आपको गुमराह ना कर सकें। हमें वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, इसलिए सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ही करें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्रोडक्शन कंपनी की, जो कि नेटफ्लिक्स है। आप सभी लोग नेटफ्लिक्स के बारे में अच्छे से जानते हैं क्या है, इसके बारे में इसकी हिस्ट्री भी बता देते हैं, और ये कब शुरू हुई क्या है सब कुछ खोल के रख देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेटफ्लिक्स एक OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। साइट का प्रकार, इसका हेडक्वार्टर है लॉस गैसोलो कैलिफोर्निया US और संयुक्त राज्य। ये बेसिकली USA से आई है। अब ये वर्किंग एरिया इसका दुनिया भर में सिर्फ चीन और उत्तर कोरिया रीस, और मतलब पूरे देश में, मतलब पूरी वर्ल्ड में ये वर्क कर रही है, सिर्फ चीन, उत्तर कोरिया, रूस और सीरिया को छोड़कर। इसके करंटली यूज़र हैं 238.39 मिलियन, जो कि सबसे ज़्यादा हैं OTT पर अभी तक। और फिर इसके बाद शुरू हुआ था 16 जनवरी 2007 को, आज से 16 साल पहले। करंटली ये वर्क कर रहा है। नेटफ्लिक्स एक अमेरिकन सब्सक्रिप्शन ऑन वीडियो ऑन डिमांड, OTT की फुल फॉर्म है वीडियो ऑन डिमांड ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सेवा है, जिसका स्वामित्व और संचालन नेटफ्लिक्स इंक द्वारा किया जाता है। ये सेवा मुख्य रूप से विभिन्न शैलियों का एक ही नाम की मीडिया कंपनी द्वारा निर्मित और फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखलाओं को डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि है, अनेक भाषाओं में ये दिखाती है। नेटफ्लिक्स को 16 जनवरी 2007 को लॉन्च किया था। नेटफ्लिक्स द्वारा अपनी DVD बाय मेल की सेवा शुरू करने के लिए शुरुआत किया गया था। लगभग एक दशक बाद यह है 190 से अधिक देशों में 238 मिलियन शुल्क सदस्य के साथ सबसे अधिक सब्सक्राइब किए जाने वाली वीडियो ऑन डिमांडिंग स्ट्रीमिंग सेवा है। 2022 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में नेटफ्लिक्स लाइब्रेरी में मूल प्रतिभूतियों का हिस्सा आधा था, और कंपनी में नेटफ्लिक्स सेवा के माध्यम से वीडियो प्रकाशन जैसी अन्य श्रेणियों में भी कदम रखा। अब इसके बारे में बता दें तो ये कंपनी तो बहुत पुरानी है, और इसका लोगो हर साल चेंज होता गया। 1968 से चेंज हुआ, फिर इसका 2001 में वापस लोगो चेंज हुआ। 2014 तक भी इसका लोगो अलग था, और 2014 के बाद इसका लोगो चेंज कर दिया गया।
मॉर्क रेफोल्ड नेटफ्लिक्स के सह संस्थापक है और कंपनी के पहले CEO थे। रीड हैडिसन सह संस्थापक और इनके जस्ट बाद मार्क रेडोल्फ के बाद रीड हैडिसन इसके सह संस्थापक और वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसके साथ साथ CEO बोले तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। नेटफ्लिक्स लायका रेफाफा DVD मतलब पहले DVD बेचने का काम करती थी, उसके बाद 2007 से ये स्ट्रीमिंग सेवाओं में आने लगी, क्योंकि 2007 में कंपनी के माध्यम से वीडियो ऑन डिमांड की स्ट्रीमिंग है। उस समय केवल 1000 फिल्में उपलब्ध थी, जबकि DVD पर 70,000 इनकी फिल्में उपलब्ध थी। कंपनी ने कुछ समय के फिल्मों को ऑनलाइन पेश करने का विचार किया, लेकिन 2002 के दशक तक के मध्य ही डेटा की गति और ब्रॉडबैंड लागत में पर्याप्त सुधार, जिसके बाद ग्राहक नेट से फिल्में डाउनलोड कर सकते थे। मूल विचार एक नेटफ्लिक्स बॉक्स था जो रात भर में फिल्में डाउनलोड करके देखा जा सकता, अगले दिन देखने के लिए वह तैयार हो जाता। 2005 तक नेटफ्लिक्स ने मूवी अधिकार हासिल कर लिया और बॉक्स और सेवा का डिज़ाइन किया, लेकिन ये देखने के बाद यूट्यूब जैसी स्ट्रीमिंग सेवा कितनी लोकप्रिय उच्च परिभाषा सामग्री की कमी के बावजूद हार्डवेयर डिज़ाइन डिवाइस का उपयोग करने की अवधारणा को ख़त्म कर दिया गया और स्ट्रीमिंग अवधारणा के साथ बदल दिया गया। फरवरी 2007 में नेटफ्लिक्स ने टेक्सास एक ग्राहक ने अपनी अरबी DVD 2007 में नेटफ्लिक्स ने एक नेटफ्लिक्स प्लेयर बनाने के लिए रिप्ले TV की संस्थापक एंटनी वुड को भर्ती किया, जो स्ट्रीमिंग सामग्री को डेस्कटॉप या लैपटॉप के बजाय सीधे टेलीविज़न चलाने की अनुमति देता है। हेस्टिंग ने अंततः अन्य हार्डवेयर निर्माताओं के अंतर्निहित नेटफ्लिक्स समर्थन शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद के लिए एक परियोजना को बंद कर दिया, जिसे डिजिटल मीडिया प्लेयर उत्पादक roku के रूप में पेश किया गया। 2008 में सभी रिटेल डेस्क ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त लागत की स्ट्रीमिंग के हकदार बन गए। यह परिवर्तन हुलू की शुरुआत और एप्पल की नई वीडियो रिटेल सेवा की प्रतिक्रिया से आया। अगस्त 2008 में नेटफ्लिक्स डेटाबेस में दूषित हो रहे और कंपनी 8 दिनों तक ग्राहकों की DVD भेजने में सक्षम नहीं थी, जिसके कारण कंपनी ने अपना सारा डेटा अमेज़न वेब सर्विसेज क्लाउड में स्थानांतरित करना पड़ा। नवंबर 2008 में नेटफ्लिक्स ने ग्राहकों को ब्लू-रे पर किराए पर पेश उपलब्ध की और प्रयुक्त DVD की बिक्री बंद की। 2009 में नेटफ्लिक्स स्ट्रीम ने DVD शिपमेंट को पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज के बारे में जान रहे हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे जितने भी वीडियोज है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इसे देख सके, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जहां तक हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इसे देख सके। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज के बारे में जाना। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में, और साथ ही साथ यदि आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो आप सीधा नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, वहाँ पे इसका सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उससे लेते हो तो आपको 50 से 60% के डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इस सीरीज के बारे में कई अपडेट मैंने बता दी। यदि आपने इस सीरीज को देख लिया तो आप अपना रिव्यू नीचे लिख सकते हो। बाकी यदि आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।